हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारा डे 2 होने वाला है। मैं एक बार स्लाइड शो को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वही एमएलटी के क्वेश्चन, और क्वेश्चंस का करने वाले हैं पोस्टमार्टम, यानी कि तोड़फोड़ भाई करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जो इस वीडियो सीरीज़ की जो थीम है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। MCQ, MLT MCQ विद हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो रहने वाली है। आज है हमारा डे 2। डे 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लेना। MCQ का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। कैसे एक MCQ से आपके 3-4 MCQ बन सकते हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे खेल सकता है MCQ में। देखिए आजकल क्या हो रहा है, पढ़ सब लोग रहे हैं, ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चूक रह जाती है वो रह जाती है हमारी स्ट्रेटजी में, हमारी पढ़ने के तरीके में। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा नाम चेतन प्रकाश है, ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटॉनिक, ठीक है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, लैबटॉनिक। तो ये देखते हैं, अभी नया शुरू किया। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, ठीक है। आई थिंक पेन का साइज़ मुझे लगता है यही रहने वाला है, पेन छोटा नहीं होने वाला। हाँ, तो डे 2 रहने वाला है जी, ठीक है। MLT MCQ इसके लिए आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, CRE हो, PGI हो, HSSC हो, DSSB हो, ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया का, सभी के लिए ये कंटेंट है, ठीक है, MCQ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन ऑफ द डे पे हम डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको कल वाले डे 1 सीरीज में मैंने जो हमारा क्वेश्चन था वो मैंने जो आपको दिया था लैक ऑफ रेन का, तो उस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। मुझे किसी का कमेंट आया नहीं है तो मैं आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। जो लैक ऑपरेन मॉडल था वो हमारे जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था। ये क्वेश्चन आपकी जो +2 मेडिकल की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो DNA वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर है। ये लैक ऑफ रेन का क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखिए ONPG टेस्ट में वही इसका जो एक्चुअली इसका आंसर था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, तो इसमें वही लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन था। तो उस वे में मैंने ये एक आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा था एक्सरसाइज में। डेली मैं 1-2 एक्सरसाइज आपको दूंगा गाइज। उससे क्या होगा कि आप लोग कनेक्टेड रहोगे मेरे से कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जैकोब एंड मोनार्ड है, ठीक है। लैक ऑफ रेन का जो मॉडल दिया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, एक टीनिया सोलियम वाला और एक यहाँ पर ये ONPG टेस्ट वाला। हमारा जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो है टॉक्सिसिटी ऑफ एंडोटॉक्सिन इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन का जो टॉक्सिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपका ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उस क्वेश्चन की हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाद में मैं इसका राइट आंसर भी अभी बताऊंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस क्वेश्चन में दूंगा मैं। तो एंडोटॉक्सिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। एंटोक्सिन एंटीटॉक्सिन ऐसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। एक होता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, एक होता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एंडोटॉक्सिन क्या होता है वो आपकी सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल में एंडोटॉक्सिन पाया जाता है। आगे मैं इसमें डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाई यील्ड इसकी जो एक्सप्लेनेशन हुआ है कि दी एंडोटॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी है विच आर फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये देखो जो एंडोटॉक्सिन होते हैं मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में यहाँ पर ये मिलते हैं मोस्टली। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा बैक्टीरिया है गाइज, ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हुए उसमें एंडोटॉक्सिन होता है। तो वही आपको ये आपका आज का क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग जाकर उस जो सब्जेक्ट है, जैसे जो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जाकर अच्छे से सर्च कर पाओ, उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ पाओ। उसी के लिए देता हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो मैं मना भी कर सकता हूँ एक्सरसाइज देना, तो लेकिन ये इसलिए देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उसमें।
टॉपिक में, ठीक है। तो एक वैसे तो जो एंडोटॉक्सिन है यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, एंडोटॉक्सिन होता है वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल में पाई स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द लिपिड ए पोर्शन ऑफ द लाइपोपोलिसैकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। वही लाइपोपोलिसैकेराइड बहुत लाइपोपोलिसैकेराइड में क्या होता है, एलपीएस नाम से ही देखो इसमें होता है लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड इसमें दोनों होता है। वाइल लाइफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड कंटेंट द टॉक्सिक इफेक्ट आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द लिपिड ए स्ट्रक्चर, ठीक है। लिपिड के स्ट्रक्चर से इसका जो मतलब हाइपोपॉलीसैकेराइड तो कंटेंट उसमें होता है, जो लिपिड वाला पोर्शन होता है ना उसकी वजह से ही मेनली जो क्या आता है इसका टॉक्सिक इफेक्ट आता है। तो यही थी आज की इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इतनी थी। आपको क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि जो ऐसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताना है जिसकी मतलब जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये एक्सेप्शन है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी है। लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट के बेस पे जो एंडोटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये है, देखो मैंने वही पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, कोई भी अगर आपको बायोलॉजी में वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसको आप संधि विच्छेद करना सीखो, ठीक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, किसी चीज़ को किसी भी वर्ड को तोड़ना, ठीक है। तो तोड़ के जब आप किसी वर्ड को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आएगी। जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी कि लिपिड और पॉलीसैकेराइड जैसा कुछ हो सकता है, तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है उससे, ठीक है। बाकी जो अगला एंजाइम है वो है यहाँ पर देख सकते हो अगला एंजाइम है वो आपका बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया भाई, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से अगला आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है। बायो क्वेश्चन क्या है वो है आपका तो अगला क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से पूछा गया, जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तो आपने प्लस 2 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन विच पार्ट, किस पार्ट में जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस के वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट में, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में, माइटोकॉन्ड्रियल रीजन या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो आई होप आपने पॉज किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन। अब देखो कोई भी सेल है, ये मान लो सेल है कोई भी ये इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है यहाँ पर ये मान लो यूकैरियोटिक्स है। अभी ये क्वेश्चन ना यूकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं मेम्ब्रेन बाउंड। ये आपका मान लो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम ऐसे ये क्रिस्टल टाइप बना देते हैं, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो ये सारा का सारा जो ये पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन है ना, एक तरह से ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन है। न्यूक्लियस में तो डीएनए वगैरह होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन के अलावा यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है अगर आपके साथ एग्जामिनर खेलना चाहिए, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा माइटो, यहाँ पर लिख सकता था वो साइटोसोल, यहाँ पर साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म लिख सकता था, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म लिख सकता था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज कर सकता था एग्जामिनर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा माइटो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ गाइज यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो भाई न्यूक्लियस नाम की जो चीज़, मतलब न्यूक्लियस होता तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट में जैसे कि बैक्टीरिया में। तो ये यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन विच इज़ आल्सो नोन एज साइटोसोल। मैंने बोला ना एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन के लिखने के बजाय वो वहाँ पर साइटोसोल भी लिख सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट बना के, ग्लाइकोलाइसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा
ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है पायरूवेट, ठीक है। पायरूवेट मिलता है, बहुत सारे एंजाइम इसमें काम करते हैं, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, आइसोमरेज, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमारा पायरूवेट बनते हैं। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म साइटोसोल ऑफ द सेल आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और गाइस ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस का ऐसा तो सब में होता है, यानी कि वो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, सब में होता है ये ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस मेन एक क्या बोलते हैं, मेन एक मेन मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे हम एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। और भी बहुत सारे पाथवे होते हैं जिसमें एटीपी का जनरेशन होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक मेन पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो इसी से मैंने आज तो चलिए खैर मैं एक दो क्वेश्चन ही मैं दूंगा आपको, ऐसे मैंने एक ये दे दिया आपको एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन कि आज वाले आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ग्राम पॉजिटिव है जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कमेंट करना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, मैं देखिए वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपने कभी ना कभी अपने बीएससी के टाइम, कभी ना कभी अपने +2 के टाइम पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज डिस्कवर्ड बाय, ये आपका आज क्वेश्चन ऑफ द डे 2 है, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय। तो ग्लाइकोलाइसिस किसने डिस्कवर किया था, ये भी आपकी +2 मेडिकल की जो बुक है, +2 मेडिकल की जो बुक है, ये ऐसे तो आपको हर बुक में मिल जाएगा, कोई भी अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बुक उठाओगे तो उसमें दिया होता है, लेकिन अगर फिर भी +2 मेडिकल की बुक है, +2 की नहीं या +1 की, आई थिंक +1 की, हाँ +1 में आता है ना ये फोटो, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने हिंट भी दे दिया आपको, अब वो आपकी भाई जिम्मेदारी बनती है कि उसको ढूंढो, और आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा कि ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया था, ठीक है। एक और हिंट मैं दे देता हूँ, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अभी देखते हैं कि कितनी बड़ी हुई है वीडियो, उस हिसाब से हम फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो पड़ा है टाइम, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, लिखा हुआ है इन गैस्ट्रिक जूस विच पार्ट हैज़ द बैक्टीरिसाइडल एक्शन। ये आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक से रिलीज होता है, या मैंने छोटा स्टमक बना दिया, हैंड राइटिंग मतलब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें जो स्टमक में हमारे HCl भी स्टमक में सिक्रीट होता है, रेनिन भी सिक्रीट होता है, पेप्सिन भी सिक्रीट होता है, इंटर्नशिप फैक्टर भी सिक्रीट होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो बैक्टीरियासाइडल एक्शन है वो कौन सा कंपोनेंट है, वो जो है आपका होता है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन है, ये एक तरह से बताऊँ तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। चलिए पॉज कीजिए अपनी वीडियो, आई होप आपने अपनी वीडियो पॉज की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपका HCl। देखिए भाई एसिड है यार, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एसिड में कौन जीवित रहता है बताइए, एसिड कितना खतरनाक होता है। और यही HCl गाइज हमारी बॉडी में अंदर देखो, भगवान ने ना मतलब क्या क्या कला लगाई है यार, मतलब कई बार मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, बॉडी के अंदर एसिड बन रहा भाई और हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा। देखो ये भाई परमात्मा की माया है यार एक तरह से। देखो हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी ही इतनी सारी, इतनी इंटरेस्टिंग है, हमारी बॉडी की इतनी स्टडी करना ही इतना इंटरेस्टिंग है। हमारे अंदर है यार, बाहर अगर आप एसिड देख रहे हो कितना खतरनाक होता है, कहीं पे अब थोड़ा कहीं पे गलती से अगर गिर जाता है तो कितना कितना हार्म करता है वो, और यहाँ देखो पेट के अंदर हो रहा है। लेकिन यही तो परमात्मा की माया भाई, ठीक है। इसको आप परमात्मा बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, जो आप जो भी आपकी जैसा भी आप बोलो, ठीक है। तो देखो HCl अंदर बन रहा, अब उस HCl से हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर एक तरह से लेयर बनाता है ताकि जो HCl सिक्रीट हो उससे हमारी जो वॉल है, ये स्टमक वॉल है, वो कोरोड यानी उससे हमें हार्म ना पहुँचे, ठीक है। तो ये था आपका गैस्ट्रिक जूस का क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट होता है जिसमें बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका HCl, ठीक है। चल वैसे तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ ना, इससे मैं 4-5 क्वेश्चन बना सकता हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बना सकता हूँ कि HCl सिक्रीट कौन सी सेल करती हैं, ठीक है,
पेप्सिन कौन सी सेल करती है, देखो पेप्सिन जो सिक्रेट करती हैं वो आपकी पेप्टिक सेल्स होती हैं, ठीक है। पेप्टिक सेल्स जो आपकी सिक्रेट करती है पेप्सिन। और आपका म्यूकस भी सिक्रेट होता है, म्यूकस नेक सेल बोलते हैं उसको, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है। और HCl को हमारी ऑक्जेंटिक सेल करती है, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो हमारी HCl को सिक्रेट करती है, ठीक है। पेप्टिक सेल और जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं, चीफ सेल। ये सारा का सारा गाइज +2 की +1 की बुक में लिखा हुआ है, ये कोई हाई फाई नॉलेज नहीं है। जो लोग +2 में लिख करके आए होगे ना, उनको तो आसानी से ये क्वेश्चन मतलब समझ आ जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है भाई, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक फैक्टर का काम, जो कि एब्जॉर्प्शन में हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर K1 होता है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं कि ये तो आपको खैर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। HCl से पेप्सिन कौन सी सेल सिक्रेट करती है, ठीक है। म्यूकस से कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है वो है आपका बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा गूगली डालता हूँ अपना, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाला था, ये बड़ा गूगली क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ही आपको चिट कर दिया मैंने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गूगली था। आप देख ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी क्वेश्चन इसमें जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वो आसान नहीं होते, कुछ आसान क्वेश्चन भी डालता हूँ मैं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन में देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है। जो एंटीजन है, ब्लड ग्रुप एंटीजन, वो कौन सी सेल के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। ब्लड सेल होती हैं, आपको पता होगा, RBC होती है, ठीक है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो इनमें से कौन सी सेल के सरफेस के ऊपर हमारा जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है वो पाए जाते हैं, बताइए। इतना आसान क्वेश्चन है गाइस, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपने थोड़ा सा भी ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रखा है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा। आप इसको प्लेट में डाल के खा भी सकते हो, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का एंटीजन किसके ऊपर पाया जाता है यार, सबको पता है, RBC के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। सबको पता है प्लाज्मा में तो क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन है वो आपका इसके ऊपर पाया जाता है, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो तो ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन था। RBC के ऊपर पाया जाता है, प्लाज्मा में तो हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि जिस किसी का ब्लड ग्रुप A है, फिर उसके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो क्योंकि देखिए सेम एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका, ये है आपका तो आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, एंटीजन ये हो गया, RBC इसका क्वेश्चन हो गया। तो आज मुझे लगता है कि आज यहीं तक डिस्कस करना ठीक रहेगा, ठीक है। आज यहीं तक डिस्कस करना ठीक रहेगा। आई होप कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कि यार ये पता नहीं सेव नहीं हो रहा, मुझे लगता है ये तो आपको आई थिंक स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेव नहीं हो रहा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सेव नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे यार, पता नहीं कैसे करते हैं सेव, मुझे तो पता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी को पता हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैमरा, अच्छा। तो ये है आज का मुझे लगता है यहीं तक डिस्कस करना ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना यार, अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप ऐड कर सकते हो, जो आज मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। MCQ का पोस्टमार्टम सीरीज़ आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ठीक है। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी हमारा लैबटॉनिक का हमारा फेसबुक पेज भी आप उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो एंड में बोलता हूँ मैं, सब्सक्राइब भी कर देना अच्छे कंटेंट के लिए। ये हमारा यूट्यूब का चैनल लैबटॉनिक के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका क्वेरी हो, ठीक है, क्वेरी हो वो आप इंस्टाग्राम पर हमें
मैसेज कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। इन सभी का जो लिंक है टेलीग्राम का है, ठीक है, जैसे टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, इन सभी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो इन लिंक्स को, ठीक है। या डायरेक्ट आप चेतन कांडे आप यहाँ पर जब सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भाई रिप्लाई देने में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि देखिए सभी मतलब अब हर वक्त तो मैं अवेलेबल नहीं रह सकता, ठीक है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो यही आपसे ये है कि थोड़ा वेट करो, ठीक है, 1-2 दिन वेट करो। अगर आपका रिप्लाई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा अगर आप मैसेज कर देना तो मैं रिप्लाई दे दूँगा आपको, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो। बाकी यार पढ़ते रहिए, देखिए मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। अब वो टाइम गया शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट से नहीं कुछ होने वाला अब, क्योंकि कंपटीशन गाइस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है यार। कंपटीशन बहुत ज़्यादा गाइस है, किसी भी फील्ड में जाओ आप, मैं MLT की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी फील्ड में जाओ कंपटीशन भाई भर भर के है। तो प्लीज़ अपने बेसिक्स पर आप ध्यान दो भाई। एडवांस लेवल के क्वेश्चन करो, मैं ये नहीं कहता ना करो, लेकिन बेसिक पर आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आपके जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि जो ये RBC वाला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आपके ऐसी चुटकियों में होने चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है गाइज, उसमें 70% कंटेंट होता है, वो आपका आसान ही आता है, जिसको हर बच्चा कर ले। आपके 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो वो थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के, यानी कि जिसने अच्छा पढ़ा है, जिसने अच्छी तैयारी करी है वो कर लेगा। उसके बाद जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो होते हैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। उसी से आपकी रैंक बनती है। जो उन 5 से 7 क्वेश्चन में से भी 3 से 4 क्वेश्चन कर लेता है, अच्छा रैंक आ जाता है उसका, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो खैर आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।